आपके सामने ये मुद्दा रखा है तो देखते हैं डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट में कितना पावर है और ये जो कचरा का स्थान है कब तक यहाँ के सुपरिटेंडेंट या नगर निगम या वार्ड पार्षद इन तीनों में किसकी इतनी पावर है, कौन इतने शरीफ इंसान है और ईमानदार है कि जो इस कचरे को और यहाँ पर जो गंदगी से बीमारी उत्पन्न हो रही है देखते हैं कि कौन इसमें समक्ष है, ये कार्रवाई करता है और यहाँ सफाई दिलाने में, क्योंकि स्थानीय लोगों ने चैलेंज भी कर दिया है कि साफ करके दिखाओ और फिर हो सकता है वो लोग उनको सम्मान भी देंगे जो इस बीमारी से डीएमसीएच के आसपास के लोगों और पेशेंट को बीमारी से निजात दिलाएगा, उसको सम्मान भी दिया जाएगा। कि मैंने आपको बताया डेली रात में मैं यहाँ पे अलग अलग समय पे न्यूज़ बनाता हूँ आके, जो भी घायल लोग आते हैं, क्राइम न्यूज़ हो, अलग अलग तरह का रात में न्यूज़ आता है, डेली रात में 2 न्यूज़ यहाँ का बनाता हूँ। इतने दिन से जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा, इतने दिन से जो अभी ऑब्जर्वेशन रहा डीएमसीएच एरिया में, यहाँ पर के जो स्थानीय लोग हैं काफ़ी परेशान हैं वो लोग, क्योंकि उनका कहना है कि वार्ड पार्षद जो कि 5 साल इस राज किए हैं इस वार्ड में, आज तक उन्होंने सुविधा के लिए कुछ यहाँ नहीं मुहैया कराया, जिसमें एक एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि ठंडा शीतलहर का टाइम है। इस शीतलहर में यहाँ पे लकड़ी का औलाद का इंतजाम हुआ करता था पहले, लेकिन इस बार पता नहीं वो फंड कहाँ गया कि एक भी लकड़ी इनकी तरफ से नहीं गिरा। लेकिन स्थानीय लोग जो हैं वो पेशेंट के परिजन आते हैं, दूर दूर गाँव से आते हैं, ठंडा का समय है, तो स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पे ओलाव का इंतजाम किया जाता है, आग जलाया जाता है और फैसिलिटी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अभी मैं कुछ वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो यहाँ के वार्ड पार्षद है 5 साल में यहाँ कभी घूमने नहीं आए, जिसका एक उदाहरण यहाँ का आप नाला देख सकते हैं। जितना भी नाला है चारों बगल इमरजेंसी चौराहा के, सब में बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है। ओमिक्रॉन वायरस का टाइम है और ऐसे वायरस के समय में इतने लाख रुपया डीएमसीएच में सफाई पे खर्च होता है, नगर निगम के स्टाफ पे खर्च होता है, लेकिन वो सफाई जब मैं डीएमसीएच पहुंचता हूं जहां हजारों संख्या में लोग आते हैं, पूरे उत्तर बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल को अगर आप देखेंगे सफाई के मामले में तो आप यहाँ के नालों को देख सकते हैं। सारे नाले में बीमारी का घर बना हुआ है। भला पेशेंट यहाँ इलाज करने आएगा, जो पेशेंट इलाज करने आता है उसका तो बीमारी या गंदगी से तबीयत खराब हो जाएगा। तो इसी क्रम में स्थानीय लोगों द्वारा हम जायजा लेते हैं और पूछते हैं कि क्या यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है और वार्ड पार्षद के द्वारा क्या होना चाहिए जो नहीं कर पा रहे हैं। वो पे मौजूद हैं डीएमसीएच के पास में, शाम का 5 बज रहा है, आप भी डेली रहते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या कमी लगा इस बार नगर निगम और यहाँ के वार्ड पार्षद के द्वारा? ये नगर निगम के द्वारा तो लकड़ी आता है और वो डीएमसीएच के अंदर गिराता है, रोड साइड में तो कहीं नहीं गिराता है। वो कर्मचारी के हवाले दे देता है और कर्मचारी उसको जलाता है कि क्या करता है उसका हम लोगों को जानकारी नहीं है। इस रोड में आप करपुरी चौक से नाका 6 तक में कहीं भी अलाव की व्यवस्था, ये पूरा कनकनी ठंड गुजर गया, मगर एक भी दिन न नगर निगम और न सीओ का फंड डेली आता है एक लड़का लेके लकड़ी, वो छोटू नाम का, मगर वो इमरजेंसी में स्टाफ को लकड़ी देता है और ये क्या बोलते हैं आईसीयू कोरोना वार्ड में स्टाफ के हवाले लकड़ी करके जाता है। मैं स्टाफ के द्वारा दिया जाता लकड़ी? हाँ, स्टाफ के हवाले वो लकड़ी करके जाता है। वो तो जनरली चौक पे चलता था। तो ये बोला कि मुझे ऑर्डर है कि सिर्फ अंदर गिराया जाए, बाहर में लोग मर रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन पहले तो यहाँ मैं देखा करता था कि बीच रोड पे हुआ करता था ओला का इंतजाम गिरता था, तो पहले जो है हम लोग सारे यहाँ पर के जनता लोग जो है उचित लकड़ी गिरवाते थे। अब ये है कि 50 किलो का है, 5 किलो दे दिया कर्मचारी को, उधर 5 किलो 10 किलो उधर दे दिया, वो लोग जलाया, क्या करता है नहीं करता उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। रात में रिक्शा वाला, ठेला वाला, पेशेंट का आदमी, हम लोग अपनी ओर से व्यवस्था करके 150 का खरीद के मंगा के यहाँ पर अलाव का व्यवस्था करते हैं। ये वार्ड कौन सा है? ये वार्ड नंबर 34 है। वार्ड पार्षद कौन है? यही वार्ड पार्षद है अनोखा जी। ये लोग कभी आते नहीं है इधर, झांकने भी नहीं आते हैं। और कहा जा रहा है कि नाला, कचरा, गंदगी ये सब तो उनके वार्ड नंबर 34 में आप देखिए पूरा सुअर भरा हुआ है। वो नाला तो समझिए कि पूरा भरा हुआ है, उसमें सिर्फ मलबा भरा हुआ है, सूखा हुआ नाला है, उसको साफ करने वाला कोई नहीं आता है। कहाँ तक कि झाड़ू देने वाला भी टाइम पे नहीं आता है। क्या बोलेगा लोग? वार्ड पार्षद किसके सुनता है? आपका परिचय? मेरा नाम सदर आलम खान हुआ, वार्ड नंबर 34। यहाँ पे समाज सेवी हैं, आप भी यहाँ पे रहते हैं रात में, और कई दिन मैंने देखा कि नगर निगम द्वारा लकड़ी नहीं यहाँ पे गिरी है। मैं भी न्यूज़ बनाने डेली आता हूँ, आपको भी देखता हूँ,
और अब पिछली बार आपने बताया था कुछ लकड़ी आपने अपने से इंतज़ाम किया, उस दिन पेशेंट बहुत ज़्यादा आ गया था उनके परिजन के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? वार्ड पार्षद की नाकामयाबी है या फिर किस संस्था की लापरवाही है, डीएमसीएच या नगर निगम की? नगर निगम से तो हम यही कहना चाहेंगे कि नगर निगम से लकड़ी गिरे और वार्ड पार्षद को इस मैसेज आए कि वार्ड पार्षद यहाँ चौक पर लकड़ी गिरा दे, ताकि यहाँ जो बाहर का पेशेंट का जो परिजन आते हैं जो कम से कम आग को देख के थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा ताप ले। पहले गिरता था ना? पहले गिरता था, अब इस बार तो ये कई महीने से नहीं गिर रहा आपके नज़र में? अच्छा, इसी ठंडी में यानी पूरी ठंडी नहीं गिरा? एक भी दिन नहीं। और एक जगह मैंने रिकॉर्ड पता किया था गुप्त सूत्रों से, तो पता चला कि यहाँ आ रहा है लकड़ी, लेकिन पता नहीं चला कहाँ गया। तो माने हाथे हाथ बढ़ जाता है। अच्छा, कर्मचारी को हाथे हाथ दे दिया जाता है, उसको मन होगा तो कोना में घुसा के तापेगा, उसको मन होगा तो घर ले जाके। यानी आम पब्लिक के लिए नहीं हुआ? लकड़ी नहीं पहुंच रही है, आम पब्लिक के बीच में पहुंचता तो यहाँ इस चौक पर जलता ना लकड़ी। जी जी जी। ये लड़का है और एक मैं हूँ जो गाछ काट के लाके यहाँ पर जलाया हूँ, वो भी रात में उठा के ले गया। कौन उठा के ले गया अभी मुझे मालूम नहीं। तो यहाँ लकड़ी का कम से कम व्यवस्था होना चाहिए, जो कि यहाँ बाहर का जनता आते हैं उनको राहत मिले। ठीक है। इसमें वार्ड पार्षद की कमी लग रही है आपको? इलेक्शन आने वाला है इसलिए पूरा वार्ड पार्षद का कमी है, इसमें कोई बुझा रहा है आपको यहाँ पर? कभी वार्ड पार्षद को आप देखें? आप लोगों से हाल चाल पूछने आया सफाई पे? कभी ये अलाव के बारे में पूछा ना, कभी तो जनता का हाल लिया है, कभी कुछ। क्या आपको लगता है डीएमसीएच तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, बहुत इम्पोर्टेंट, उनको आना चाहिए था? कब आना चाहिए था। ठीक है, आपका परिचय? दिनेश कुमार साहब। धन्यवाद।